हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज तारीख हो गई 25 मार्च 2021, दिन गुरुवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं दोस्तों। फिर से सरकार ने लॉकडाउन को लेकर सबसे बड़ा फैसला लिया। आज की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। जी हाँ, 4 अप्रैल तक आखिर किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगने से आना, पूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण सख्त पाबंदियां रहेगी। भारत बंद को लेकर भी सबसे बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। इतना ही नहीं, कोरोना की वैक्सीन लगाने को लेकर भी सरकार ने कुछ नियम बदले हैं। इसके अलावा एजुकेशन को लेकर भी कुछ अपडेट हैं। गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। और इसके अलावा आज के मौसम समाचार क्या है, अपडेट जानेंगे। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार ने देशवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी किए हैं। क्या क्या अपडेट है, आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि एक एक खबर आपके लिए सेलेक्ट करके लेकर आए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं आपको पहले अपडेट में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बीमा धारकों को अब ज्यादा पावर मिलेगी। आपने कोई भी बीमा पॉलिसी वगैरह ले रखी है ना, तो आपको ज्यादा पावर मिलेगी। वो कैसे? अगर आपको बीमा कंपनी में बीमा पॉलिसी की शर्तें पसंद नहीं आ रही है, तो आप पॉलिसी खरीदने के बाद 15 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं पॉलिसी। इनके 15 दिन के अंदर अंदर आप पॉलिसी को वापस कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही यार, कहाँ उलझ गए यार, ये शर्तें समझ में नहीं आ रही वगैरह वगैरह कुछ भी है, ठीक है ना, तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। ये इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को आदेश दे दिया है, अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कैट का ये कहना है कि इस एक फैसले से कारोबारियों को 25,000 करोड़ का झटका लगा। कौन सा फैसला? तो दरअसल आपको पता होगा कि आजकल देश में कोरोना वायरस का माहौल फिर से आने लगा, और इसके चलते कई राज्य सरकारें जो दोस्तों इस बार होली के त्योहार को बिल्कुल शांतिपूर्ण बनाने का आदेश दे चुकी है। यानी कि आप रंग वगैरह नहीं खेल पाओगे। तो ऐसे में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कारोबारियों का जो संगठन है ना, उसका यह कहना कि होली के एक सप्ताह पहले जो बाजार में खरीदारी वगैरह होती है ना, वो इस बार कम हुई, और देश भर में तकरीबन 25,000 करोड़ का व्यापार इससे प्रभावित हुआ। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो सरकारों का फैसला सही भी है, क्योंकि व्यापार होने से ज्यादा जरूरी है व्यक्तियों की, लोगों की जान को बचाना, क्योंकि जान है तो जहान है, राइट। तो कुल मिलाकर के दोस्तों और भी कुछ फैसले लिए गए। आप देखिए, इस बार रंग पर भारी रहेगी महामारी। दिल्ली मुंबई के बाद अब हरियाणा राज्य में भी होली मनाने पर रोक रहेगी। इस बार आप रंग गुलाल वगैरह ये नहीं खेल पाओगे, पब्लिकली होली का त्योहार नहीं मना पाओगे, ठीक है ना। घर में रहें, शांत बैठे रहें, शालीनता से, अनुशासन से, वरना प्रशासन के पुलिस के डंडे पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। कोरोना बढ़ रहा, प्लीज इसको फैलने से रोकने में मदद करें। और बाकी दोस्तों, फ्लिपकार्ट और अमेज़न के विरोध में कैट 28 मार्च को पुतले वगैरह भी जलाएगा, तो ये कैट की नई प्लानिंग भी है। ओके, साथ ही देखिए अगली खबर, आईसीआईसीआई बैंक ने करोड़ों ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग पर इंस्टेंट ईएमआई सर्विस लॉन्च की है। जी हाँ, कहने का मतलब अगर आपका भी आईसीआईसीआई बैंक में खाता है, तो ये बैंक आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आया है। 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन को आप फ्री में ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे। देश का पहला ऐसा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, जिसने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर यानी कि आपके ऑनलाइन नेट बैंकिंग पर ही इंस्टेंट ईएमआई फैसिलिटी, तत्काल ईएमआई की सुविधा देने की घोषणा की है। इसका नाम है ईएमआई एट इंटरनेट बैंकिंग के नाम से ये नई सुविधा शुरू की गई है कि लाखों कस्टमर्स के लिए ये वाकई में राहत की बात है। आप भी चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं घर बैठे ही नेट बैंकिंग के जरिए। ओके, और साथ ही देखिए अगली खबर दोस्तों, बैंक में लोन वगैरह को लेकर कुछ और अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, मध्य प्रदेश राज्य में अधिवक्ता यानी कि वकील भाई लोग जो है ना, वो आज विरोध दिवस मनाएंगे और पूरे राज्य में आधा दिन काम नहीं करेंगे। या यूं समझिए वकीलों की एक एज है हड़ताल या संयुक्त विरोध मान लीजिए आप। मध्य प्रदेश के वकीलों की नियामक संस्था स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर गुरुवार को यानी कि आज ही राज्य भर में वकील आधे दिन न्यायिक कार्य न करके विरोध दिवस मनाएंगे। गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। यानी कि एडवोकेट जो है मध्य प्रदेश के सभी एडवोकेट्स वो आज 2 बजे तक काम नहीं करेंगे, एमपी में, है ना। अच्छा, साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, हरियाणा राज्य में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, और सरकार ने किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा ये की है कि भुगतान में अगर देरी होती है तो किसान भाई लोगों को 9% का ब्याज भी मिलेगा। जी हाँ, वाकई में दोस्तों किसान आंदोलन के बीच किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देश के कई राज्यों में गेहूं की खरीद जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रही है, और सरकार ने तो ये तक भी कह दिया कि एमएसपी पर ही गेहूं की खरीद होगी, यानी कि एमएसपी अभी भी जारी रहेगी। किसान भाई लोग पता नहीं किस बात की टेंशन ले रहे हैं एमएसपी को लेकर, बाकी गवर्नमेंट का यही कहना है कि एमएसपी जारी रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ पर देखिए हरियाणा सरकार ने तो और एक फैसिलिटी दी है कि अगर आप गेहूं बेच देते हो और आपको पैसे लेट मिलते हैं, भुगतान में देरी होती है, तो आपको 9% के लगभग
ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा, है ना। मतलब कितनी अमेजिंग बात। ओके, तो ये तो रहा फार्मर्स न्यूज अपडेट। और साथ ही देखिए अगली खबर, 3000 वर्ग फुट में बनी पीएम मोदी की सबसे बड़ी पोर्ट्रेट रंगोली, चित्रकार ने रचा कीर्तिमान। जी हाँ, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये फोटो में भले ही इतनी छोटी दिख रही हो, लेकिन रियल में हकीकत में ये कितनी बड़ी है पता, 3000 स्क्वायर फीट, मतलब 3000 वर्ग फुट कितना ज्यादा होता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये तस्वीर बनाई गई है रायपुर के एक आर्टिस्ट के द्वारा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के रहने वाले हैं, जिनका नाम है शिवा। ये पूरी शिद्दत के साथ इस तस्वीर को बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी है इनकी। वाकई में इनकी मेहनत को सैल्यूट दोस्तों, जो कि इतनी बड़ी साइज की बहुत बड़ी तस्वीर, काफी रियलिस्टिक आभास देने वाली बनाई इन्होंने। ये कुछ इनके बनाते हुए की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, दिल से एक लाइक कर दीजिए फटाफट से इस वीडियो पर। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। फिलहाल देखिए अपडेट आप, राजधानी दिल्ली के बार में शराब की पूरी बोतल मंगा सकेंगे। अब नियम को बदलने जा रही है केजरीवाल सरकार। पता नहीं क्यों दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ये शराब पिलाने को लेकर क्यों मतलब इतनी नियम कानून बदल रहे हैं। हाल ही में तो आपको पता होगा 1-2 दिन पहले शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 कर दिया था, नया एक्ट वगैरह लाए थे। और अब देखिए दोस्तों, केजरीवाल सरकार शराब प्रेमियों के हित में और एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बैठक के बाद इस पर विचार करने का मानस बनाया, जिसमें बाहर में ग्राहक को पूरी बोतल मिलने की सुविधा मिलेगी, है ना। देखते हैं कब तक ये रूल्स अप्लाई होता है। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, NH यानी कि नेशनल हाईवे के दोनों किनारों पर लोगों को मिलेंगे विश्व स्तरीय सुविधाएं। NHAI जो वो अगले 5 सालों में बनाएगा 600 सुविधा केंद्र। जी हाँ दोस्तों, देश में फैली 1.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे सड़कों के नेटवर्क पर लोगों को अब कई सुविधाएं मिलने जा रही है। NHAI ने ऐलान किया कि ट्रक चालकों और आम मुसाफिरों को नेशनल हाईवे के दोनों तरफ कई आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली फैसिलिटीज दी जाएगी आपको। कंपनी का दावा दोस्तों कि अगले 5 सालों में नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 600 कम से कम 600 आधुनिक सुविधा केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें आपको कई सारी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे फ्यूल स्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, फूड, बैंक, ATM, शोवर, नाना, शौचालय, बच्चों के खेलने की जगह, मेडिकल क्लिनिक वगैरह वगैरह कई सारी फैसिलिटीज मिलेगी अब आपको हाईवे पर चलने के दौरान दोनों तरफ, है ना। तो ये भी गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बिटकॉइन से होगी टेस्ला कारों की खरीद। एलन मस्क सदी के क्रांतिकारी पुरुष ने ऐलान किया। इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अब ग्राहक बिटकॉइन देकर भी टेस्ला की कारें खरीद पाएंगे। ये देखिए एलन मस्क ने कल ही ट्वीट किया, यू कैन नाउ बाय अ टेस्ला विद बिटकॉइन। अच्छा, साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर, सस्ता होम लोन दे रहा कोटक महिंद्रा बैंक। 31 मार्च 2021 तक स्पेशल ऑफर निकला हुआ है बैंक का, कोटक बैंक का, जिसमें आपको 0.10% तो ब्याज दर कम लगेगी। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा SBI ने भी और कोटक बैंक दोनों ने ब्याज दरों में कटौती की थी। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कोटक बैंक से भी अगर आप 31 मार्च तक लोन लेते हो ना, तो काफी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं, जिसमें कई चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे आपके, ठीक है ना। और लोन रेट भी कम रहेगी। इसके अलावा कोटक के अलावा भारतीय स्टेट बैंक SBI भी आपको 31 मार्च तक प्रोसेसिंग फीस में बिल्कुल छूट दे रहा है। 0% प्रोसेसिंग फीस पर आपका होम लोन इश्यू हो जाएगा SBI में भी, लेकिन तारीख है 31 मार्च 2021 ही। उससे पहले आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपको बिल्कुल 0% यानी कि फ्री में लोन सैंक्शन आपका हो जाएगा 0% प्रोसेसिंग फीस पर। ओके, SBI और कोटक का तो ये ऑफर चल ही रहा। और इसके अलावा दोस्तों SBI के ग्राहकों के लिए और एक अच्छी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने बुजुर्गों को बड़ी राहत दी है। दरअसल दोस्तों SBI की एक स्कीम चलती है जिसका नाम है वी केयर सीनियर सिटीजन करके, ठीक है ना। इस स्कीम की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया। जी हाँ, SBI की ये योजना है जिसकी अंतिम तारीख को 31 मार्च 2021 तय किया गया था, लेकिन अब SBI ने इस योजना को और आगे बढ़ा दिया और अब इसकी लास्ट डेट 30 जून 2021 तक कर दी है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, बड़े बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए योजना है जिसमें FD वगैरह पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं मिलती हैं और भी कई फैसिलिटीज जिसमें आपको मिलती हैं। तो कहने का मतलब आप भी चाहें तो इसका फायदा ले सकते हैं। फिलहाल तो इसकी तारीख को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, एजुकेशन को लेकर खबर है। CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क, एक नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्री ने CBSE असेसमेंट फ्रेमवर्क लॉन्च किया। किन छात्रों को फायदा मिलेगा? दरअसल दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने आज ही विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है। मूल्यांकन ढांचा कक्षा 6ठी से 10वीं तक के छात्रों के लिए भारत की मौजूदा स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और सीखने के समग्र परिणामों में सुधार करना चाहता है। और इसी के लिए दोस्तों एजुकेशन का एक नया मॉडल शुरू किया जा रहा है। नया पैटर्न होगा जिसमें 6ठी से लेकर
और 10वीं तक के स्टूडेंट्स को और ज्यादा इंप्रूव कैसे किया जाए, इस पर सीबीएसई नई वर्किंग कर रही है और वाकई में अच्छी बात भी है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारों को तो सरकार बढ़ावा दे ही रही है, अच्छी बात है, लॉन्च भी कर रही है कई कंपनियां, लेकिन अब जल्द ही सड़कों पर दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक ट्रक भी। जी हाँ, नितिन गडकरी ने कहा कि इस साल बाजार में आने की उम्मीद भी है। दरअसल देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफी बढ़ रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिक कारें, स्कूटर, बाइक वगैरह तो आ ही रही है, लेकिन बहुत जल्द आपको देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ट्रक भी फराठा पड़ते नजर आएंगे। बहुत ही अच्छा होगा, प्रदूषण कम होगा इससे। देखते हैं कब तक देश के ज्यादातर व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक में बदलते हैं। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, मौसम समाचार का अलर्ट आ रहा दोस्तों, मौसम विभाग की चेतावनी है। देश में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है। होली पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो दरअसल दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, बिहार के कुछ भागों में, मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, ठीक है ना। देखिए आप संपूर्ण भारत का आज 25 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय भागों पर हल्की बारिश, बर्फबारी हो सकती है। वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ बारिश की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 25 मार्च के बाद मौसम साफ हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आज तो ये कुछ हवाएं, बारिश देखने को मिल सकती है आपको। 25 मार्च से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत पर मध्यम से तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेगी। इन हवाओं के प्रभाव से सुबह के तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज का वेदर अपडेट। ओके, और अब अपन नजर डालते हैं देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन से संबंधित काफी इंपोर्टेंट खबरें हैं। देखते रहिएगा वीडियो को एकदम लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें मैं आपको लगातार बताने वाला हूँ। फटाफट से रैपिड न्यूज देखिए। सलमान खान ने, यानी कि बॉलीवुड के जो भाईजान कहलाने वाले, उन्होंने भी कोरोना का पहला टीका लगवा लिया है। अब तक काफी सेलिब्रिटीज लगा चुके हैं और आखिरकार बॉलीवुड के भाई ने भी, सलमान खान ने भी कोरोना की वैक्सीन कल लगवा ही ली। अच्छा, साथ ही और एक खबर देखिए, देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। 18 राज्यों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट के सबूत मिले हैं। जी हाँ, देखिए बड़ी ही चौंका देने वाली खबर आ रही है। देश में कोरोना वायरस का संकट फिर से गहराता जा रहा है और दोस्तों अब कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के 18 राज्यों में सबूत मिले हैं। जी हाँ, 18 राज्यों में डबल वेरिएंट यानी कि अलग तरह का कोरोना वायरस मिलना एक बहुत ही गंभीर बात है और ये कोई फेकालॉजी नहीं है दोस्तों। ऑफिशियली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कल ही इस बात की जानकारी दी गई है। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते रहिए। मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। इन नियम को याद रखें, कुल मिलाकर के दिल और दिमाग में बिठा लें इस नियम को और फॉलो भी करें। केवल दिमाग में बिठाने से काम नहीं चलने वाला। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब आप अपनी मर्जी से ले सकेंगे कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। सरकार ने ये छूट दे दी है। दरअसल कल तो सरकार ने ये नियम बनाया था दोस्तों कि कोरोना वायरस की जो पहली डोज लगती है और उसके बाद दूसरी डोज जो लगती है, उसमें पहले तो मतलब 30 दिनों का गैप रहता था, लेकिन कल ही इसमें अपडेट किया था कि अब 2 महीने का गैप रहेगा, राइट। अब यहाँ पर सरकार ने और एक सुविधा दे दी है कि अब आप अपने हिसाब से तारीख चुन सकते हैं। मतलब कि कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगाने के बाद अगले 15 दिन आगे तक आप वैक्सीन की दूसरी डोज की तारीख कभी भी अपने हिसाब से ले सकेंगे। अपनी मर्जी से चुनने का अधिकार आपको दिया गया। तो ये एक कोरोना वायरस की वैक्सीन में सरकार ने नई सुविधा दी है। ओके, और एक खबर देखिए दोस्तों आप कि अन्य राज्यों से अगर आप राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं तो जरा सोच समझ कर आएं, क्योंकि एंट्री के लिए भी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने कुछ कड़े नियम बना दिए हैं। अब आपको RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा दिल्ली में एंट्री करने के लिए भी, यानी कि कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इसके अलावा भी कई सारे कोविड प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप दिल्ली राज्य में जाते हैं तो, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बॉलीवुड में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। आमिर खान के बाद अब निर्माता रमेश तौरानी भी कोविड-19 की चपेट में आए हैं। जल्द हम इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, यही नहीं, और एक खबर देखिए आप, बॉलीवुड के अभिनेता रोहित सराफ भी कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने पोस्ट लिखकर फैन से विनती की है कि अगर आप मेरे संपर्क में आए हैं कोई भी, तो जल्दी अपनी रिपोर्ट चेक करा लें। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इनके साथ साथ इनके परिवार के 4 सदस्य भी संक्रमित पाए गए। हम इन सब की जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और फिलहाल देखिए अगली खबर कोरोना से जुड़ी कि भारत में कुल एक्टिव मामलों का 51.46% मामले तो सिर्फ 10 जिलों से आ रहे हैं। और उनमें भी चौंकाने वाली बात पता है क्या, उन 10 जिलों में 9 जिले तो अकेले महाराष्ट्र से हैं। मतलब देखिए दोस्तों, भारत में कोविड-19 की जो मामले आ रहे हैं ना, आधे से ज्यादा मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य से आ रहे हैं। महाराष्ट्र अगर आप रहते हैं या महाराष्ट्र जाने की सोच रहे तो बहुत ज्यादा संभल करके जाएं प्लीज। और मास्क को तो मतलब 2 मास्क साथ में ले जाएं, दोनों को एक साथ ही लगा लें, ठीक है ना। और एक खबर देखिए आप, पंजाब में चंडीगढ़ में बिना मास्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर अब आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप पब्लिकली जगह पर थूकोगे तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ये पंजाब में चंडीगढ़ में नया नियम बन चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पंजाब के कई जिलों में लॉकडाउन को भी बढ़ा दिया। मैं आपको आगे अपडेट बताता हूँ पूरी खबर। फिलहाल खबर देखिए, गुजरात
रात राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ 1790 नए मामले आए, 8 मरीजों की जान गई, कल तक का ये आंकड़ा। वहीं भारत में वैक्सीनेशन की संख्या की कुल बात करें ना तो अब तक कुल 5,21,00,000 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया, ऑफिशियल अपडेट है। और एक खबर देखिए, आमिर खान के बाद अब धर्मेंद्र के घर भी कोरोना वायरस पहुंच चुका। अभिनेता के स्टाफ के 3 लोग भी संक्रमित पाए गए, जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना केस के चलते भोपाल, इंदौर और जबलपुर, इन 3 शहरों में तो पहले से ही संडे यानी कि वीकली लॉकडाउन था, राइट। लेकिन अब इनके समेत 7 शहरों में संडे लॉकडाउन लगेगा। जी हाँ दोस्तों, पंजाब राज्य के 4 और शहरों में भी संडे लॉकडाउन को बढ़ा दिया और अब 7 शहरों में संडे लॉकडाउन लगेगा। ये लॉकडाउन आने वाले 28 मार्च से शुरू हो जाएगा। कौन कौन से शहरों में? पंजाब के बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी इन 4 में और संडे लॉकडाउन लागू रहेगा और बाकी भोपाल, इंदौर, जबलपुर में तो है ही है। तो फिलहाल दोस्तों ये 31 मार्च तक सरकार जो है संडे लॉकडाउन लागू किए हैं और देखते हैं आगे आने वाले फैसले पर कब तक ये लॉकडाउन रहता है। और भी एक खबर देखिए दोस्तों की झारखंड समेत पूरे देश में 30 अप्रैल तक ये नई गाइडलाइंस भी लागू रहेगी। गृह मंत्रालय यानी कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कुछ न्यू रूल्स हमारे देश में कोविड-19 को लेकर लागू किए गए हैं। नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। इंपोर्टेंट अपडेट देखिए आप क्या क्या निर्देश हैं, ठीक है ना। किसी भी वाहन, व्हीकल, गाड़ी के चालक, सहायक और यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सीटों को हर यात्रा से पहले सैनिटाइज करना होगा। यात्रा के दौरान चालक व यात्रियों के द्वारा धूम्रपान पर रोक रहेगी। यत्र तत्र थूकने पर भी जुर्माना लग सकता है। आसपास कहीं थूके नहीं पब्लिक प्लेसेस पर। ओके, कोई भी वाहन मालिक किसी भी तरह का भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे। 65 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के लोगों को यात्रा नहीं करने की अपील की गई है। सभी से टीकाकरण कराने का आग्रह भी किया गया। वाहनों में एक सीट पर एक यात्री से ज्यादा नहीं बैठेगा कुल मिलाकर के, ठीक है ना। बाकी बस के चालक को यात्रियों की सूची निर्धारित फॉर्मेट में बनानी होगी। तो ये कुछ दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी सरकार ने कोरोना के दौरान नई गाइडलाइंस बनाई है, ठीक है ना। और बाकी आपकी जानकारी के लिए और एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि आज ही के दिन दोस्तों हमारे देश में 25 मार्च 2020, आज से ठीक 1 साल पहले लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। देश में पहली बार कोरोना के चलते लॉकडाउन जो लगा था ना, वो आज ही की तारीख पर लगा था। यानी कि आज लॉकडाउन 2020 की एनिवर्सरी आप समझ सकते हैं, या लॉकडाउन की फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो है। और उस समय पूरा देश मानो रुक सा गया था, सड़कें सूनी हो गई, शहर वीरान हो गए थे, राइट। और बाहर निकले तो धै डंडा मोर बोले रे, मतलब पुलिस वाले तो पीछे ही पड़ गए थे लोगों के। और बात भी सही है, लोग बाग भी मान नहीं रहे थे। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अभी तो लॉकडाउन की एनिवर्सरी आई है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वापस पूरा का पूरा सख्त लॉकडाउन देश भर में वापस लाना पड़े सरकार को। हो सकता है कि एनिवर्सरी मनाने के मूड में सरकार ये फैसला भी लागू कर दें, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। और मास्क वगैरह का यूज करते रहें। अच्छा, बाकी अपन नजर डालते कोरोना से जुड़े और अपडेट पर। देखिए आप खबर कि महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड में 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन भी लग चुका। जी हाँ, मध्य प्रदेश के तो 7 शहरों में लॉकडाउन लगा, मैंने आपको बताया अभी जस्ट नाउ। और अब खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड में 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बिल्कुल सख्त पाबंदियां रहेगी, बिल्कुल जरूरी सेवाएं ही चालू रहेगी, ठीक है ना, 4 अप्रैल तक। अच्छा, और एक खबर देखिए, कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड राज्य में भी नई SOP, नई गाइडलाइन जारी हुई है। नियमों का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो जुर्माना आप पर लग सकता है। 30 अप्रैल तक, आने वाले 1 महीने तक ये नई गाइडलाइंस जारी रहेगी। वैसे तो जनरल रूल वही है दोस्तों कि मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें, हाथों को साबुन से अच्छे से धोएं वगैरह वगैरह। बाकी इसमें कुछ कंटेनमेंट जोन वगैरह पर स्पेशल फोकस किया जाएगा और कई सारे बैन वगैरह भी लागू रहेंगे स्थानीय स्तर पर। तो जिन चीजों की प्रशासन आपको इजाजत देता है, प्लीज उन्हीं रूल को फॉलो करते रहें, ओके। और बाकी दोस्तों और एक खबर देखिए, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में CBI की नो एंट्री। DOPT ने लोकसभा में बात की जानकारी दी है। जहां दरअसल दोस्तों राज्यों में केस की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को दी गई आम सहमति को अब तक 8 राज्य वापस ले चुके हैं। और इन राज्यों में हर केस की जांच CBI को करने से पहले उसे राज्य सरकारों से इजाजत लेनी होगी। इस बात की जानकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT ने कल ही लोकसभा में दी है। तो ये कुछ मसला चल रहा है। अरे यार, ये मसला बीच में कहां से आ गया? अभी मैं आपको कोरोना का अपडेट तो बता ही देता हूँ ना फटाफट से, है ना। तो खबर देखिए दोस्तों की 1 अप्रैल से बदलेंगे वैक्सीन के नियम। बगैर कोमार्बिडिटी सर्टिफिकेट के भी आप टीका लगवा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, देश भर में आगामी 1 अप्रैल से वैक्सीन प्रोग्राम का नया चरण शुरू होने जा रहा है। और इस बार सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीका लगाने का फैसला किया। और कुल मिलाकर के यहाँ पर अब ये कोमार्बिडिटी सर्टिफिकेट की जरूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। 1 अप्रैल से 45 साल से लेकर 59 साल तक की उम्र के लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए, ठीक है ना। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख लीजिए। और बाकी भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो देखिए पिछले 24 घंटों के दौरान गंभीर मामले देखे गए। 53,000 के लगभग नए केस आए। भारत में 53,000 मतलब 50,000 से भी ज्यादा वापस केस
केस आने लग गए हैं, कितना गंभीर बढ़ गया। और अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,17,87,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। जिसमें से दोस्तों भारत में एक्टिव केस जो चल रहे हैं ना, एक्टिव केस बोले तो जिनका इलाज अभी चल रहा है वो सक्रिय लोग हैं 3,91,000। और बाकी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। 1,60,726 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस के चलते भारत में मारे जा चुके हैं। भगवान उन सब की आत्मा को शांति दे, हम सब की तरफ से यही दुआ है। बाकी दोस्तों देखिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है भारत बंद को लेकर अपडेट। देखिए दोस्तों किसान भाई लोग जो है तैयारियों में जुट गए हैं। भारत बंद की तैयारियां किसानों ने मुकम्मल की, सड़क व रेल मार्ग होगा बंद। दरअसल दोस्तों 26 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया, राइट। और अभी से 26 मार्च के भारत बंद में किसानों के साथ साथ और भी कई सारे ग्रुप होंगे, जैसे कि किसान भाई लोग, मजदूरों का ग्रुप, महिलाओं का अलग से ग्रुप होगा, स्टूडेंट छात्र छात्राएं भी इनके साथ भारत बंद में जुड़ सकती हैं, युवाओं का अलग से ग्रुप होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों की 26 मार्च को किसान भाई लोग जो है भारत बंद करने की पूरी तैयारी में है, ठीक है ना। और पूरा दिन भर भारत बंद रहेगा, सुबह 6 से शाम 6 तक। ओके, तो आप अपने हिसाब से अपने कामों को निपटा लें। और बाकी देखिए दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना महामारी के बाद ये पहली विदेश यात्रा करने जा रहे हैं। 27 मार्च को बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं, सॉरी मतलब 26 और 27 को, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक बड़ा फैसला है। केवल 5% की पूंजी लगाकर अपने गांव में ही कर सकेंगे आप कारोबार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार और व्यवसाय के लिए दूसरे राज्यों की ओर अब नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान 17 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध करा चुकी योगी सरकार अब उन्हें अपने ही शहर और अपने ही गाँव में रोजगार और स्वरोजगार के बड़े अवसर देने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रवासी रोजगार योजना की शुरुआत भी की है। और इस योजना के तहत प्रवासी कामगार केवल 5% अंशदान कर अपना खुद का उद्यम शुरू कर सकेंगे। मतलब बस आपको पूंजी 5% ही लगानी, बाकी सारी सरकार लगाएगी और आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके, यूपी में वाकई में योगी सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये। और देखिए दोस्तों हरियाणा सरकार का भी एक बड़ा फैसला आ रहा। OTR के जरिए होगी कक्षा 3 और चौथी की एक ही परीक्षा। इस बार दोस्तों 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR के माध्यम से परीक्षाएं होंगी। कोविड के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बच्चों की परीक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया। इसके तहत अब कक्षा 3 और कक्षा 4 के लिए एक ही 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी OTR के। ओके, और देखिए अगली खबर दोस्तों, RRR 10 भाषाओं में रिलीज होगी राजमौली की बाहुबली फिल्म। 5 भाषाओं के राइट्स के लिए तो 350 करोड़ का ऑफर भी आ चुका। दरअसल बाहुबली और बाहुबली 2 मतलब क्या ही बोले यार, क्या फिल्में थी और कितनी फेम हुई थी। और सबसे बड़ा सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कमेंट करके बताओ मुझे। जी हाँ, कहने का मतलब यही दोस्तों की राजमौली की जो बाहुबली फिल्में थी वो अब आपको 10 और भाषाओं में देखने को मिलेगी। आपको तो क्या मतलब दुनिया भर के लोगों को देखने मिलेगी। अच्छी बात है। आपने दोस्तों बाहुबली फर्स्ट और सेकंड दोनों देखी है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, कोरोना के कहर के चलते अब दिल्ली के बाद हरियाणा में भी सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाई जाएगी होली। मैंने आपको बताई थी अपडेट। और एक खबर देखिए दोस्तों, साइबर अटैक को रोकने वाला इसरो का नया आविष्कार है। आखिर आपको कैसे सुरक्षित करेगा ये डेटा से? दरअसल बात कुछ यूं है कि इसरो की एक नई क्रांति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसरो ने कम्युनिकेशन यानी कि संचार की एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। आप इस तकनीक को साइबर हमलों की नई वैक्सीन भी कह सकते हैं, जिसका आज हम सरल भाषा में आपके लिए विश्लेषण करने जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों की इसरो जो है वो कुल मिलाकर के साइबर अटैक को सुरक्षित करने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है। अच्छी पहल है। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए अब अनिवार्य होगी आपदा प्रबंधन की पढ़ाई। सिलेबस में इस तरह का चैप्टर तो आपको कंपलसरी मिल ही जाएगा जिसमें आपदा प्रबंधन पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के जितने भी ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनको। अच्छी पहल है। और इसके अलावा केरल राज्य में चुनाव 2021 को लेकर भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। मुख्य पॉइंट ये है दोस्तों की सबरीमाला और लव जिहाद जैसे कानून बनाने की बात कही है बीजेपी ने। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं हाइलाइट्स। चुनावी सीजन चल रहा है। और इसके अलावा दोस्तों रीट की परीक्षा को बदलने की भी हाईकोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। मांग चल रही है इस तरह की। स्टूडेंट्स भाई लोग जो है वो विचार कर रहे हैं कि रीट के एग्जाम को बदल दिया जाए, क्योंकि 25 मार्च को तो एग्जाम होना ही है। तो इसको रद्द कराने की हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आता है। और एक खबर देखिए दोस्तों, बंगाल चुनाव 2021 के दौरान मंच पर नरेंद्र मोदी के पेट छूने के लिए जैसे ही कार्यकर्ता आगे बढ़ा तो मतलब देखिए उल्टा चौंकाने वाली बात हो गई। बदले में पीएम मोदी ने उनके पांव छू लिए। वाओ, वाकई में दोस्तों सच ए ग्रेट पीएम ऑफ आवर कंट्री। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए दोस्तों, आज Realme 8 Pro मोबाइल लॉन्च होने जा रहा है। ये पहला ऐसा फोन है दोस्तों जिसमें आपको स्टारी टाइम लैप्स वीडियो मोड वगैरह मिल रहे हैं, कंपनी का ये कहना है। और प्राइस रहेगी इसकी तकरीबन दोस्तों 19,000 के लगभग, 19,000 से ज्यादा। और
साथ ही देखिए फिलहाल अगली खबर, झारखंड में विधानसभा का टीवी चैनल लॉन्च हो चुका है। सोशल मीडिया पर लाइव देख सकेंगे अब आप कार्यवाही वगैरह। सीएम हेमंत सोरेन ने इसका शुभारंभ भी कर दिया। ओके, और लास्ट खबर देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आधार नंबर नहीं देना अब आप पर भारी पड़ सकता है, जुर्माना वगैरह भी हो सकता है आप पर, क्योंकि दोस्तों वित्त विधेयक का ये कानून है कि अगर आप टैक्स रिटर्न वगैरह जो कुछ भी कर रहे हो नए फाइनेंशियल ईयर पर, तब आपको आधार कार्ड देना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक चेतावनी है। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, छोटे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि भारत में अभी कुल कितने तरह के अलग अलग रुपए के कॉइन सिक्के जो है वो चलते हैं। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना दोस्तों, आप इस वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इससे होगा कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या कि रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तो तुरंत यूं चुटकी बजाते अपने मोबाइल पर देख पाओगे, क्योंकि सब्सक्राइब कर लिया तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। ओके, फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।